जय श्री राम दोस्तों, यूनिक वंडर मंत्र साधना में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर और कमेंट कीजिए। साथ में जो आपको बेल आइकन का बटन दिखाई दे रहा है उसे दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो के अंदर मैं आपको भोजन कैसे किया जाता है और भोजन करने के क्या क्या नियम हैं इसके बारे में बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से सुनना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भोजन के क्या क्या नियम हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले है दोनों हाथों, दोनों पैरों और मुख, इन 5 अंगों को धो करके भोजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य दीर्घजीवी होता है। गिल्ले पैरों वाला होकर भोजन करें, पर गिल्ले पैर सोए नहीं। गिल्ले पैरों वाला होकर भोजन करने वाला मनुष्य लंबी आयु को प्राप्त करता है। सूखे पैर और अंधेरे में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में मनुष्यों के लिए प्रातःकाल और संध्याकाल 2 ही समय भोजन करने का विधान है। बीच में भोजन करने की विधि नहीं देखी गई है। जो इस नियम का पालन करता है उसे उपवास करने का फल मिलता है। और मनुष्य के एक बार का भोजन देवताओं का भाग होता है, दूसरी बार का भोजन मनुष्य का भाग होता है, तीसरी बार का भोजन प्रेतों और दैत्यों का भाग होता है और चौथी बार का भोजन राक्षसों का भाग होता है। संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। गृहस्थ को चाहिए कि वह पहले देवताओं को, ऋषियों को और मनुष्य अर्थात अतिथियों को, पितरों को और घर के देवताओं का पूजन करके पीछे स्वयं भोजन करें। भोजन सदा पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। पूर्व की ओर मुख करके भोजन करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है। दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करने से प्रेत तत्व की प्राप्ति होती है। पश्चिम की ओर मुख करके भोजन खाने से मनुष्य रोगी होता है। उत्तर की ओर मुख करके भोजन खाने से आयु तथा धन की वृद्धि होती है। भोजन सदा एकांत में ही करना चाहिए। बिना स्नान किए भोजन करने वाला मानो विष्ठा खाता है। बिना जप किए भोजन करने वाला पीप और रक्त खाता है। बिना हवन किए भोजन करने वाला कीड़े खाता है। देवता, अतिथि आदि को दिए बिना भोजन करने वाला मदिरा पीता है। संस्कारहीन भोजन करने वाला मूत्र पान करता है। जो बालक, वृद्ध आदि से पहले भोजन करता है वह विष्ठा खाने वाला है। और बिना दान किए खाने वाला विष भोजी होता है। ईख, जल, दूध, कंद, तांबुल, फल और औषध, इनका सेवन स्नान किए बिना भी कर सकते हैं। इसका सेवन करने वाला भी स्नान, दान, यज्ञ, तर्पण आदि क्रियाएं कर सकता है। एक ही वस्त्र पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए। सारे शरीर को कपड़े से ढककर भी भोजन न करें। जो मनुष्य सिर को ढककर भोजन खाता है और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खाता है, जूते पहनकर खाता है और पैर धोए बिना खाता है, उसके अन्न को प्रेत खाते हैं और उसका वह सारा भोजन असुर समझना चाहिए। भोजन की वस्तु गोद में रखकर नहीं खानी चाहिए। फूटे हुए बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। फूटे हुए बर्तन में खाने वाला मनुष्य चंद्रायण व्रत करने से ही शुद्ध होता है। सैया पर बैठ कर के भोजन न करें, जल न पिएं, हाथ में लेकर भोजन न करें, आसन पर थाली रखकर भी भोजन न करें। ठीक अर्धरात्रि, ठीक मध्य में और अजीर्ण होने पर गीले वस्त्र धारण करके दूसरों के लिए निर्दिष्ट आसन पर सोते हुए खड़े होकर टूटे फूटे पात्र में भूमि पर और हाथ पर भोजन नहीं करना चाहिए। न अंधकार में, न आकाश के नीचे और न ही देव मंदिर में भोजन करें। एक वस्त्र पहनकर
सवारी या सैया पर बैठकर बिना जूते उतारे या हंसते हुए या फिर रोते हुए भी भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय भोजन करने वाला मनुष्य जितने अन्न के दाने खाता है उतने वर्षों तक अरुणतुद नामक नरक में वास करता है। फिर वह उदर रोग से पीड़ित मनुष्य होता है। फिर गुलम रोगी यानी काणा या फिर दंतहीन होता है। बिना नहाए बिना बैठे अनमनस्क होकर यानी अनमन से सैया पर बैठकर या लेटकर केवल भूमि पर बैठकर बोलते हुए एक वस्त्र पहनकर भोजन की ओर देखने वाले मनुष्य को न देकर कदापि भोजन न करें। झूठा अन्न किसी को भी न देवें और स्वयं भी न खाएं। दूसरे का अथवा अपना किसी का भी झूठा अन्न न खाएं। बीच में प्रातः साय भोजन के बीच में न खाएं, बहुत अधिक न खाएं और भोजन करके झूठे मुंह कहीं न जाएं। अत्यंत थका हुआ हो तो भी विश्राम किए बिना भोजन न करे। अत्यंत थका हुआ व्यक्ति यदि भोजन या जलपान करे तो उसे जबर या वमन होता है। मल मूत्र का वेग होने पर भोजन नहीं करना चाहिए। अपने में प्रेम न रखने वाला, अपवित्र, भूख से पीड़ित, नौकर आदि के लाए हुए भोजन को नहीं करना चाहिए। भोजन बैठकर ही करना चाहिए। चलते फिरते कदापि भोजन नहीं करना चाहिए। किसी के साथ एक पात्र में भोजन न करें। जिसे रजस्वला स्त्री ने छू दिया हो ऐसे अन्न का भोजन न करें। जो अन्न की ओर देख रहा हो उसे दिए बिना भोजन न करें। भोजन के स्थान पर उठ जाने के बाद जिसे फिर से छू लिया अथवा खा लिया गया हो, जो पैर से छू लिया गया हो या लांग दिया गया हो, उस भोजन को राक्षसी समझ करके त्याग देना चाहिए। जो स्त्री के भोजन किए हुए पात्र में भोजन करता है, स्त्री का जूठा खाता है तथा स्त्री के साथ एक बर्तन में भोजन करता है, वह मानो मदिरा का पान करता है। वट, पीपल, आख, मदार, कुंभी, तरबूज या कचनार और करंच के पत्तों में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। जो गृहस्थ शुद्ध कांसे के बर्तन में अकेले ही भोजन करता है उसकी आयु, बुद्धि, यश और बल इन चारों में वृद्धि होती है। परंतु रविवार के दिन कांस्य पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। यदि कोई आसन पर उकड़ू बैठकर अथवा वस्त्र को आधा ओढ़कर भोजन करे अथवा अधिक गर्म अन्न को लेकर के उसे फूंक मार मार कर खाए तो वह चंद्रायण व्रत करने से शुद्ध होता है। बाएं हाथ से भोजन करना अथवा दूध पीना मदिरा पान करने के समान है, इसलिए इसे त्याग देना चाहिए। जब तक कलह यानी झगड़ा, चक्की, औंखली या मुसल का शब्द सुनाई दे तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। पानी पीते, आचमन करते तथा भक्ष्य पदार्थों को खाते समय मुंह से आवाज़ कभी नहीं करनी चाहिए। यदि मनुष्य उस समय मुंह से आवाज़ करता है तो उसे मदिरा पान का पाप लगता है और वह नरकगामी होता है। परोसते हुए अन्न की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। वह स्वादिष्ट हो या न हो, प्रेम से भोजन कर लेना चाहिए। जिस अन्न की निंदा की जाती है वह उसे राक्षस खाते हैं। अन्न की नित्य स्तुति ही करनी चाहिए। अन्न की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए और अन्न की निंदा करते हुए न ही भोजन करना चाहिए। उसका दर्शन करके हर्षित एवं प्रसन्न होना चाहिए। सत्कार पूर्वक खाए गए अन्न से बल और तेज की वृद्धि होती है और निंदा करके खाए गए भोजन से इन दोनों यानी बल और वीर्य दोनों ही नष्ट करता है। ईर्ष्या, भय, क्रोध, लोभ, रोग, दीनता एवं द्वेष के समय मनुष्य जिस भोजन को करता है वह अच्छी तरह पचता नहीं, अर्थात उसे अजीर्ण हो जाता है।
इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह भोजन के समय अपने में काम क्रोध आदि वृत्तियों को न आने दे, अपितु शांत एवं प्रसन्नचित्त भाव से भोजन करें। जो आधे खाए हुए मोदक और फल को पुण्य खाता है तथा प्रत्यक्ष नमक को खाता है, वह गौमांस के बराबर माना गया है। भोजन करके जिस अन्न को छोड़ दें उसे फिर ग्रहण न करें, अर्थात छोड़े गए भोजन को फिर कभी नहीं खाना चाहिए। भोजन करते समय हमेशा मौन रहना चाहिए। भोजन के पहले मीठा पदार्थ खाएं, बीच में नमकीन खट्टी वस्तुएं खाएं, उसके बाद कड़वे अथवा तिक्त पदार्थों को ग्रहण करें। पहले रसदार चीज़ें खाएं, बीच में गरिष्ठ चीज़ें खाएं और अंत में पुण्य द्रव्य पदार्थ ग्रहण करें। इससे मनुष्य कभी बल और आरोग्यहीन नहीं होता। सन्यासी को 8 ग्रास, वानप्रस्थ को 16 ग्रास और गृहस्थ को 32 ग्रास ही भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचार्य के लिए ग्रासों की कोई नियमित संख्या नहीं है। मुख में पड़ने लायक ग्रास उठाएं। जो ग्रास अपने मुख में जाने की अपेक्षा बड़ा होने के कारण एक बार में न खाए जा सके, उसमें से बचा हुआ ग्रास अपना जूठा कहा जाता है। ग्रास से बचे हुए अथवा मुंह से निकाले गए अन्न को अखाद्य समझे, उसे खा लेने पर चंद्रायण व्रत करें। जो अपना जूठा खाता है तथा एक बार खाकर छोड़े हुए भोजन को फिर से ग्रहण करता है, उसे चंद्रायण, कृच्छ अथवा प्रजापत्य व्रत का आचरण करना चाहिए। देवताओं और पितरों को अर्पित किए बिना खीर, हलवा और पुआ नहीं खाना चाहिए। इनको अपने लिए न बनाकर देवताओं अथवा पितरों को अर्पण करने के लिए ही बनाना चाहिए। मनुष्य को सदा ऐसे अन्न का भोजन करना चाहिए जो पथ्य यानी हितकारी हो, सीमित हो, शुद्ध हो, रस युक्त हो, हृदय को आनंद देने वाला हो, चीकना हो और देखने में प्रिय हो और गर्म हो। आयु, सत्वगुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले, शिथिल रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले, रसयुक्त अथवा चीकने भोजन के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गर्म, अति तीखे, अति रूखे और अति दाहकारक भोजन के पदार्थ राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं, जो कि दुख, शोक और रोग को देने वाले हैं। जो भोजन सड़ा हुआ, रस रहित, दुर्गंध आती हो, बासी और जूठा है तथा जो महान अपवित्र मांस, मछली, अंडा आदि है, वह तामस मनुष्य को बहुत प्रिय होता है। शहद, जल, दूध, दही, घी, खीर, सत्तू को छोड़कर पात्र में परोसे हुए अन्य पदार्थ का भक्षण संपूर्ण रूप से नहीं करना चाहिए। भोजन के अंत में दही नहीं पीना चाहिए। रात्रि में भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए। अधिक भोजन करना आरोग्य, आयु, सौवर्ग और पुण्य का नाश करने वाला तथा लोक में निंदा कराने वाला है। इसलिए अति भोजन का परित्याग करना चाहिए। थोड़ा भोजन करने वाले को 6 गुण प्राप्त होते हैं। आरोग्य, आयु, बल और सुख तो मिलता ही है, उसकी संतान सुंदर होती है तथा यह बहुत खाने वाला है, ऐसा कहकर लोग उस पर आपेक्ष नहीं करते और पैरों और हाथों को भली भांति धोकर आचमन करके पवित्र तथा चारों ओर से घिरे स्थान पर बैठकर प्राप्त अन्न को आदरपूर्वक ग्रहण करके काम, क्रोध, द्रोह, लोभ और मोह का त्याग करके सभी उंगलियों से अन्न को मुंह में डाले हुए बिना शब्द किए भोजन करना चाहिए। ये भोजन के नियम हैं। जय श्री राम दोस्तों।